हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए यह मॉडल पेपर की 15वीं क्लास होगी। यह हमारा 15वां मॉडल पेपर होगा और इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो 14 मॉडल पेपर्स पहले अपलोड हो चुके हैं, आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा इस नाम से मॉडल पेपर बने हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस क्लास में जो आपका स्कोर रहा वह ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर क्या रहा यह यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। इससे आपको अपनी तैयारी चेक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मॉडल पेपर के माध्यम से हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर पर है। तो शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस का देखेंगे। जिस तरह से जो पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का, तो वहीं पर हम पूरे 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है। वैसे भी यह मॉडल पेपर है। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए या क रचयिता। तो रचयिता, तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, सौ 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 और हौ कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर संघर्षी व्यंजन होगा। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सौ 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 और हौ संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली सौ बंधियो आगे कौन हवाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा छंद है। तो ऑप्शन क दोहा। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ख अंतर्निहित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी का चयन अंतर्निहित यह है। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निष्काम का संधि विच्छेद कीजिए। तो निष्काम का संधि विच्छेद ऑप्शन घ निह प्लस काम। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें प्रश्न का ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, क्रांति का पर्यायवाची क्या होगा। तो क्रांति का पर्यायवाची ऑप्शन ए शोभा। तो क्रांति का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन क शोभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क शोभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुरुपर में किस प्रकार की संधि है। तो दुरुपर में किस प्रकार की संधि है। तो यह ऑप्शन ग राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि है। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से एक से अधिक उपसर्गों से कौन सा शब्द बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ पर्यावरण। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बापा का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बापा का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ बपौती। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या है। तो एक शब्द क्या है, ऑप्शन क अंकीचन। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, तामसिक का विलोम क्या होगा। तो तामसिक इसका विलोम क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सात्विक। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख कर्मवाच्य। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ 13वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन
खो दावत देना, तो ऑप्शन खो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से रत्नाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कबीरदास, तुलसीदास तथा सूरदास आदि किस काल के संत कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख भक्ति काल के संत कवि हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सदा एक समान रहने पर लघुक्ति प्रयुक्त होती है। 16वां प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा सावन हरे न भादो सूखे, तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सावन हरे न भादो सूखे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पर प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन गो, ऑप्शन घ, ऑप्शन डी भी कह सकते हैं, ऑप्शन घ ध्रुव स्वामिनी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन क शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती हैं में बनारसी शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन क अन्वेषण, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है बाकी अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण काल युग की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक कृषि संस्कृति, तो ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैम्पीरो, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन दो प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन ख चौधरी देवी दयाल जी, तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन क वर्ष 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है, अलॉन्ग वे निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन को पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो चुफलिया नदी का, ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी आग्नेय शैल का एक रूप है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वें प्रश्न का ऑप्शन ख लैकोलिथ, ऑप्शन गो लैकोलिथ का यहाँ पर 27वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28, कवि भरत जिन्होंने संस्कृत में मानोदय काव्य की रचना की को ज्योतिषाचार्य नाम से उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मानसाह इनके द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पिथौरागढ़ के थल मेले की शुरुआत कब से हुई थी? तो पिथौरागढ़ के थल मेले की शुरुआत ऑप्शन घ 13 अप्रैल 1940 से हुई थी, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इनके दरबारी कवि का नाम ऑप्शन ख चंद बरदाई था, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ग 7,756 मीटर, तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है,
निम्नलिखित में से प्रेमी पथिक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस 32वें प्रश्न का ऑप्शन को तोता कृष्ण गहरोला। ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला राजा कौन था? तो ऑप्शन ख हैदर अली था। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है पद्मश्री। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री कन्हैयालाल पोखरियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क साहित्य से है। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। उत्तराखंड का प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस ऋतु के आगमन पर किया जाता है? तो ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है संधि और विच्छेद नामक रचना निम्नलिखित में से किसकी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख दुर्गादत्त त्रिपाठी। ऑप्शन ख इस प्रश्न का 36वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, यहाँ पर हमें गलत युग्म का चुनाव करना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ वो स्थापना के वर्ष हैं, तो यहाँ पर बताना है हमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 37वें प्रश्न का ऑप्शन गो अस्कोट वन्यजीव विहार। यहाँ पर यह गलत युग्म है। आप कमेंट बॉक्स में सही युग्म जरूर बताइएगा, अस्कोट वन्यजीव विहार का सही युग्म क्या होगा। बाकी तीनों ही क, ख और घ सही हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार गलत है। सही इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। दक्षिण अफ्रीका में निवास के समय महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक या मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, तो जिसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग शाहजहां। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर 39वें प्रश्न का ऑप्शन ग शाहजहां था। अगला प्रश्न है 40वां। उत्तराखंड में आधुनिक पर्वतारोहण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 40वां प्रश्न है ऑप्शन ख 1905 से माना जाता है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण निम्नलिखित में से किस मंडल में किया जाता है? तो किस मंडल में किया जाता है? ऑप्शन ग आयन मंडल में किया जाता है। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 41वें प्रश्न का। 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है तुजू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन घ मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है फ्रंटियर मेल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर बम्बवाल द्वारा। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का निधन हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। पावा में, पावापुरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और कुशीनगर भी है ऊपर, आप जानते होंगे कुशीनगर में क्या हुआ था, यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? 45वां प्रश्न है। तो ऑप्शन क जॉब फ्रांसिस वाइट द्वारा। तो जॉब फ्रांसिस वाइट ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो इसमें हमको कथन और कारण वाला प्रश्न है, सही कथन बताने हैं। इस तरह से इसे देख लेते हैं, फिर ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, पहला कथन है। दूसरा, बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है, दूसरा कथन है। तीसरा कथन है इस प्रश्न का भाबर क्षेत्र या पाद प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पर हमने तीनों कथन देखे, तो इस प्रश्न के कथनों में से कौन कौन से सही हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएंगे हमारे ऑप्शन 1
क इसका राइट होगा पहला और दूसरा, तीसरा नहीं है और पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन क सही था, उसके अंतर्गत कथन 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 है। जब लंदन में, यहाँ पर लंदन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सम्राट था? तो कौन सम्राट था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह काफ़ी बार पूछा जाता है। यह अकबर था, लेकिन आए किसके समय पर थे? जहांगीर के समय पर आए थे। तो अकबर लेकिन सम्राट था जब कंपनी बनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो ऑप्शन घ पुर्तगाल एस्कूडो यह सही नहीं है, बाकी तीनों ही यहाँ पर सही हैं। आप बताइएगा पुर्तगाल का सही युग्म कौन सा युग्म? सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत पढ़ दिया मैंने, सॉरी, फ्लो में थोड़ा सा हो जाता है, क्षमा करिएगा इसके लिए। तो प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है तो पुर्तगाल एस्कूडो यह युग्म सही है और बाकी तीनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन घ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन घ पुर्तगाल एस्कूडो यह युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन घ विट्ठल भाई पटेल यह चुने गए थे। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, हेमंती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था? ऑप्शन घ 2018 में जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, आदित्य महादेव का देवालय किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ख चंपावत में स्थित है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 है, बिसौत का मेला निम्नलिखित में से किस जनपद में लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख उत्तरकाशी में लगता है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, मध्यकालीन कुमाऊं की हंडनियाल व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? हंडनियाल व्यवस्था जो थी इससे क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ख दंड प्रणाली थी। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग डॉक्टर रतन लाल ने। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग नीलम संजीव रेड्डी ने। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन 150 बिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ऑप्शन घ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, लिविंग प्लाटेन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख विश्व वन्यजीव कोष द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों से के संबंध में गलत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख 1853 के चार्टर एक्ट से भारतीयों का असंतोष यह यहाँ पर संबंध में गलत है। यह यहाँ पर बिल्कुल ही गलत दिया गया है। इसमें
बहुत सी चीज़ें अन्य चीज़ें शामिल थी विद्रोह के संबंध में। तो निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में गलत है? तो 1857 के चार्टर एक्ट में भारतीयों का असंतोष, यह गलत है। बाकी तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 62 है। प्रश्न नंबर 62, मध्यकालीन भारत में जामा दामी शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, जागीर की आकलित आय का एक रिकॉर्ड। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोन गंगा कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, वासुकी ताल से। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में किस नदी का संगम होता है? तो विष्णुप्रयाग में किसका होता है? पूर्वी। यहाँ पर किसका होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी धौली का। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी धौली का यहाँ पर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में संगम होता है। विष्णु गंगा भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदाकोट, त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद निम्नलिखित में से किस नदी को जल देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, बिरही इस नदी को जल देते हैं। ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन गो MS ऑफिस, यह एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की शासिका बनी थी? तो दिल्ली सल्तनत की थी यह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क 1236 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, बैगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, तुम्हारे लिए नामक उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन घ, हिमांशु जोशी जी। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाली श्री नंदा देवी राजजात का अंतिम पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन क, होमकुंड में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं लवणी जल में उगने वाले पौधे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गो, हेलोफाइटस कहलाते हैं। तो ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसपेशी प्रोटीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन क, मायोसिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, रक्त का थक्का स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, विटामिन के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, RH फैक्टर नाम का आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका 78 का ऑप्शन ख, रीमस बंदर। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, रामायण लोक परंपरा निम्नलिखित में से किस गांव से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 79 ऑप्शन क, सलूड़ गांव से संबंधित है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य जिससे होकर कर रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ख ओडिशा। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ग अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? तो ऑप्शन घ पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, टीजी लॉन्गस्टाफ का संबंध उत्तराखंड से रहा है, ये क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क पर्वतारोही हैं। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन क हल्की, चिकनी और कछारी मृदा। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना ऑप्शन ख 1969 में की गई थी। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87, विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन क ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ग हेमंती नंदन बहुगुणा दूसरे थे। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का 89वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ख महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ख बुद्ध धम्म संघ यह यहाँ पर इंगित करता है। बुद्ध धम्म संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। यहाँ पर एक चीज़ का आप आंसर बताइएगा, जो जैन धर्म में त्रिरत्न है वह क्या है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस से लिया गया है? ऑप्शन क आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं पर्यावरणविद 93 क्वेश्चन नंबर, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा प्रथम बार कब टिहरी बांध के विरोध में उपवास पर बैठे थे? तो कब बैठे थे? ऑप्शन क 25 सितंबर 1989 को बैठे थे। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1854 में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सालाबाई की संधि के द्वारा। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 96। तो ऑप्शन ग मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 96वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मैल्कम हैली की सभा में किसने तिरंगा फहराया था? तो ऑप्शन ख जयानंद भारती ने। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? तो ऑप्शन ख लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99, उत्तराखंड के कुमाऊं में किस शहर को कॉर्बेट नेशनल पार्क का द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख रामनगर को नैनीताल जिले में यह पड़ता है। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं।
इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो ऑप्शन गो, मुर्गन। तो ऑप्शन गो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। और कुछ बच्चे यहाँ पर उत्तराखंड के लिए की बुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो सबसे बेस्ट बुक है परीक्षावाणी। और अभी अगर आपने बिल्कुल भी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो उसको केवल और केवल परीक्षावाणी पर ध्यान देना चाहिए, अन्य बुक्स पर नहीं। तो परीक्षावाणी, उसके बाद आप अजय रावत और यशवंत कटोच को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परीक्षावाणी, क्योंकि अगर 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है तो उसमें से 20 से 25 नंबर का आपका परीक्षावाणी से ही आएगा। अगर परीक्षावाणी आप पूरी याद कर लेते हैं शुरू से लास्ट तक, तब आपको महसूस होगा कि उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी पेपर को आप उठा के देख सकते हैं। और अजय रावत भी ज़रूरी है इतिहास के लिए। इतिहास के 10 से 12 नंबर लगभग रहते हैं, तो आप वहाँ पर इतिहास के लिए भी अजय रावत, यशवंत कटोच, इन बुकों को पढ़ सकते हैं। अब लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इन बुक्स को पढ़ने का अब टाइम नहीं है, तो आप इसलिए परीक्षावाणी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।